फिर से नहीं बता पाए आप? फॉर्मूले भी हमें डेली पढ़ने पड़ेंगे तभी दिमाग में फिट होंगे। मुझे याद कैसे है, क्योंकि मुझे ये पूरी यस मैम। आदत है। मैं अपने 4 क्लासेस में सेम चीज पढ़ाती हूँ, तो मुझे याद है। ठीक है, दैट मीन्स मैं डेली वही चीज पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे याद है। पर आपके साथ क्या है कि आपकी क्लास क्या लग रही है कि एक एक दिन छोड़ के लग रही है, और जिस दिन नहीं लगती आप उस दिन पढ़ते नहीं हो। इफेक्ट उस दिन आप पढ़ते नहीं हो, तो वो चीज याद भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? घनाभ का आयतन का सूत्र हमने पढ़ लिया था, है यस ना। मैम। घनाभ के आयतन के सूत्र में थे ये। तो क्या होता है घनाभ के आयतन का सूत्र? वॉल्यूम ऑफ R गुना क्यूबॉइड का। V गुना M H मैम। हाँ, ये आप चैट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखो, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला में डेली इसलिए भी पूछती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, ताकि जिसे याद है वो वेरी गुड, जिसको याद नहीं है वो एक बार सुनेगा पढ़ेगा तो उसको ऑब्वियसली अपने आप ही याद हो जाएगा। एक ही बच्चे ने लिखा अभी फॉर्मूला। गुड, वेरी गुड। ये एल प्लस प्लस। एल गुना बी गुना एच। ये प्लस मत बोल देना, प्लस नहीं होता। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है हमारा फॉर्मूला घनाभ के आयतन का। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 5 मिनट्स पहले या दो, 5 मिनट्स पहले तो आप, क्योंकि बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं फिर आपको जैसे क्लास लेट स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, चलो, अभी भी क्लास में सिर्फ 11 ही स्टूडेंट्स हैं। चलो, क्वेश्चन आ गया फोर्थ सेक्शन में। आपसे बोला है कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, पानी की टंकी है जो उसकी घनाभ की शेप में है। ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो आपको दी गई है, 10 मीटर लंबी है वो टंकी, 5 मीटर चौड़ी है, और 4 मीटर गहरी है, मतलब ऊंचाई उसकी 4 मीटर है। तो कितना पानी उसमें आ सकता है? तो यहाँ हम पानी की बात कर रहे हैं, मीन्स कैपेसिटी। ठीक है, मैम मतलब सी है। यस, धारिता की बात कर रहे हैं। ऑप्शन कोई नहीं, सब ऑप्शन फोर सेक्शन में लगाएंगे। सॉल्व करिए, और आंसर लीटर में आना चाहिए सभी का। आपको हिंट के लिए यहाँ पे गिवन भी है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कीजिए सॉल्व। मैम कितने बच्चों का आंसर ठीक है मैम? ये सभी तो बेटा दो ही बच्चों ने आंसर किए हैं, और मुझे भी ये सॉल्व करना होगा। ठीक है कि हम्म, दो में से एक ही बच्चे का आंसर ठीक है अभी। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप, जो भी अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं। मैम कितने स्टूडेंट का ठीक है? बेटा अभी भी एक ही बच्चे का ठीक है आंसर। मेरा ठीक है ना मैम? ये मुझे नहीं पता किसका ठीक है, बट अब दो बच्चों का ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। कन्वर्जन के लिए आपको हिंट पहले से गिवन है, तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन तो। हम 2 मिनट रुक जाओ, लिख लिया है। कोई बात नहीं, आप पूरा टाइम लो, बट क्वेश्चन गलत मत करो। कितनों का ठीक है? दो ही बच्चों का ठीक है 4 में से। अब कितनों का ठीक है? अभी भी दो बच्चों का। आपको क्या करना है? आपको जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जल्दीबाजी में करोगे तो गलत होगा। मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ 2 मिनट का सॉल्व करने के लिए, इतना टाइम काफी होता है। जल्दीबाजी मत किया करो क्वेश्चन सॉल्व। मैम आप। ठीक है, 3 बच्चों का ठीक है आंसर।
यस, थोड़ी सी कॉपी पीछे करो बेटा। हाँ यहाँ ठीक है, ऊपर आपने लीटर लिख दिया 200 के साथ। लीटर नहीं आएगा, मिनट देखो, कन्वर्ट आप बाद में कर रहे हो ना, तो पहले उसकी प्रॉपर यूनिट लिखो, उसके बाद लास्ट में आएगा लीटर। तो मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा, चेंज करोगे ताकि वो लीटर में होगा आंसर। ठीक है, 9 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। मैम कितनों का ठीक? 4 बच्चों का ठीक है। अब मैम 4 ही बच्चों का ठीक है। क्या कर रहे हो आप लोग इतना? 6 बच्चों का आंसर गलत है 10 में से। तो मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ कैसे कर रहे हो? एक तरह से क्वेश्चन में हर चीज आपको गिवन नहीं है, आपको बस वैल्यूज ही पुट करने हैं, सब आंसर दिया गया है। जैसे एक बार बेटा फिर से दिखाओ आंसर। फिर से दिखाओ आंसर। कौन दिखा रहा था अपना आंसर कॉपी? मैम मैंने तो मन में ही सोल्व कर लिया। यस, वेरी गुड। बट ये कॉपी में लिख के देखना है, ठीक है। हाँ, हाँ वेरी गुड बेटा, एकदम सही किया है। गुड। चलो, अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ इसे। बाकी बच्चे पोल सेक्शन में जिन्होंने नहीं आंसर किया, चैट सेक्शन में मैं करें। तो कुमारी का ठीक है। बेटा अभी मैं बस सॉल्व करवाती हूँ, मैच कर लो आंसर, ठीक है। देखो, तो बोला है पानी कितना है, कैपेसिटी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के सूत्र में तीनों वैल्यूज जैसे ही आप पुट करेंगे, 10 को 5 से गुणा करोगे 50, 50 गुणा 4, ये आएगा 200 मीटर क्यूब। यहाँ तक तो गलत ही नहीं होना चाहिए किसी का, मल्टीप्लाई तो करना था। आपको पता है आंसर लीटर में आ रहा है, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। कितने मीटर क्यूब दिए हैं? 200 मीटर क्यूब किसके बराबर होंगे? 200 गुणा 1000। कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरोस आ जाएंगे। लीटर्स किसमें है? 5 जीरोस, ऑप्शन सी में है 5 जीरो। यस, डी नहीं है। काफी बच्चों ने बी और डी ऑप्शन चूज किया था। समझ में आया? हाँ, जिसका ठीक है वेरी गुड, जिसका नहीं है, जिसने बी और डी ऑप्शन लगाया है, वो उन बच्चों को क्लियर है। ठीक है। मैम कॉपी में उतार ले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि फिर से घनाभ की शेप की एक टंकी है, कि इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। तो इसका आंसर सभी बच्चे एकदम करेक्ट करेंगे। कि सेम वही क्वेश्चन है। लंबाई दे रखी है टंकी की 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और गहराई कितनी है? 4.5 मीटर। तो आपको बताना है कितना लीटर पानी आ सकता है। सेम पहले जैसा है, आंसर निकालिए।
मैम कितनों का ठीक है? एक बच्चे का ठीक है अभी तो। मैम कितनों ने आंसर कर एक बच्चे का ठीक है, दो बच्चों ने ही किया अभी आंसर। मैम अब मैम कितनों का ठीक है? ग्रेट। 4 में से 3 बच्चों का ठीक है आंसर। मैम कितने स्टूडेंट का ठीक है? मैम आपका माइक ठीक है, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, बट अभी भी 9 में से 5 बच्चों ने गलत किया है। 9 में से 5 बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई तो मैं आपको नहीं सिखा सकती ना, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर रहे हो आप, जीरोस गलत लगा रहे हो। मैम मेरे का ठीक है। वैसे ऐसे मुझे पता नहीं चलता, अभी मैं करवाती हूँ क्वेश्चन तब पता चलेगा, ठीक है। मैम कितना बच्चों का ठीक है? 5 बच्चों का अब ठीक है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स है, और आखिरी के 10 सेकेंड्स। बेटा मैम यूनिट फिर आप लिखो साथ में, समझाओगे यूनिट भी मेंशन करो। क्या जी? नहीं, जिसने अभी मुझे कॉपी दिखाई है बब्बिन, यूनिट लिखिए साथ में, मात्रक लिखो। चलो यस, बाकी बच्चे चैट सेक्शन मैम में आप करिए आंसर। समझाओगे? हाँ हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। चलिए, कैपेसिटी निकालनी है, सूत्र लगाएंगे आप यही। लंबाई है 6, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 4.5। 5 6 जा 30 गुणा 4.5 भी आएगा 135 मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब आया, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 135 3 जीरो, ये कौन सा है जिसमें 3 जीरो लगे हैं? जी मैम। ऑप्शन सी में। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था, इसका मतलब उन्होंने कहीं गुणा में गड़बड़ करी है। यहाँ क्या किया होगा उन्होंने, 135 की जगह 1350 आ रहा होगा, उन्होंने यहाँ डेसिमल नहीं लगाया, जो कि यहाँ एक के बाद आना था मैम मैंने मल्टीप्लाई में, यहाँ डेसिमल नहीं 1305 लगाया। लिखा। ये गड़बड़ करिए, 1350 ले लिया, जबकि 135.0 था वो। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम एक बार यस फिर मैम। से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं? मैं एक बार से फिर से समझा। बेटा सेम पहले जैसा ही है, आपने फॉर्मूला पुट करा। क्या है फॉर्मूला? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5। 6 को 5 से गुणा करोगे 30 आएगा, 30 को फिर 4.5 से करोगे 135 आएगा, ठीक है। अब 135 मीटर क्यूब आएगा, लेकिन आंसर मुझे लीटर में चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, जो कि आपको दिया भी गया है। तो 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 135 को 1000 से ही तो गुणा करोगे, सिंपल। सेम पहले जैसा क्वेश्चन। माइक ऑन मैम नहीं नीचे करना। की 2 लाइन समझे? हाँ जी, मैम नीचे की 2 लाइन समझ में नहीं आई। नीचे की 2 लाइन समझ में नहीं आई। देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, यस और नो?
आपको प्रश्न में भी दिया है ना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, यहाँ दिया है, यस बताइए। मैम। 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 135 को 1000 से ही तो गुणा करोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 1000 से गुणा करोगे, जितने जीरो है उसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये गुड। चलो, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया आपका, घनाभ का आयतन। ठीक है, नया टॉपिक है आपका घन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर है? तो घन का आयतन क्या होगा? जैसे हमने घनाभ का आयतन निकाला था, घनाभ का आयतन क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही था। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो घन होता है, जो घन होता है, क्यूब होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है या नहीं? यस मैम। बराबर, बिल्कुल। बिल्कुल होती है ना। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही ए है, और इसी सूत्र में मैं लंबाई को ए, लंबाई की जगह ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो तीनों को जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा? ए क्यूब आएगा। हम 3। मैम हाँ, ए की मैम घात देखो, 3 मतलब ए क्यूब, और यही मेरा सूत्र हो जाएगा क्यूब के आयतन का। ठीक यस है, मैम। जहाँ पे ए क्या है? किनारा, किनारा या एच। ठीक है, ये किनारा ही हमारी लंबाई होगी, यही किनारा चौड़ाई होगी, यही किनारा ऊंचाई होगी। ये तीनों चीजें हमारी बराबर हैं। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करिए। क्वेश्चन नंबर 58। बेटा प्रीति कौशिक के नाम से जो है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, अपना माइक ऑफ करो। देखो, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा का एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है, घन है, जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कर दिया? इस घन को आपने तोड़ दिया, एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में, छोटे छोटे 8 घनों में इस घन को तोड़ दिया है। ठीक है, 8 घनों में। तो आपसे बोला है कि जो नए 8 घन बनेंगे उनकी भुजा कितनी होगी, मीन्स उसका एज निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि जब भी मैंने क्या किया, एक ग्लास का पानी एक मैंने कटोरे में ट्रांसफर कर दिया, पूरा फिल हो गया, तो क्या उस पानी का जो अमाउंट है वो बदलता है? मैंने सिर्फ ग्लास से कटोरे में ट्रांसफर करा है, उसकी जो धारिता है वो चेंज होगी या नहीं? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो बताओ यस धारिता मैम। चेंज होगी कि नहीं होगी? अगर मैं ग्लास का पानी दूसरे बर्तन में खाली कर रही हूँ तो चेंज होगी। चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? नो भाई मैम। मैंने उसी पानी को दूसरे बर्तन में डाल दिया, मैं क्या चेंज कर रही हूँ मैं? उसकी जो धारिता है, उसकी कैपेसिटी है, वो सेम ही रही ना, इसका मतलब। और वही मैं क्या कर दूं, मैंने क्या करा, इसमें भी सेम वही है, मैंने एक बड़े वाले घन से 8 छोटे छोटे बराबर घन बना लिए, तो दोनों का जो आयतन होगा क्या वो बराबर होगा या नहीं? नहीं। होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे वही कैसे होगा? लगाना है। तो दोनों का जो आयतन है वो बराबर होगा, इसका मतलब इस बड़े वाले जो घन का आयतन है वो बराबर होगा 8 छोटे घनों के आयतनों के बराबर। इतना मैंने हिंट दे दिया, सॉल्व कीजिए। चलिए,
ये ऐसी प्रीति कौशिक के नाम से जो है बेटा बेटा वीडियो ऑफ रखो, अपनी वीडियो ऑफ रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। मैम कितने बच्चे? बताती हूँ देख के। तो 2 ही बच्चों ने आंसर किया, 2 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम अब 2 बच्चों का आंसर ठीक है। कोई मैम ट्राई क्या बच्चों कीजिए, ने जरूरी नहीं है कि सही हो, बस कोशिश सभी को करनी है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 2 ही बच्चों का ठीक है, बीबी सिर्फ 2 बच्चों का। मैम मैत्री कुमारी का ठीक है। बेटा मैंने आपसे बोला ना, मुझे पता नहीं चलता है ऐसे। मुझे बस ये पता चलता है कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत है, बट नेम्स नहीं पता चलते। ठीक है, आंसर आंसर क्या ने कर दिया? आंसर कर दिया है 7 बच्चों ने। कितना होगा? ठीक है मैम। 2 ही बच्चों का ठीक है 7 बच्चों में से। इस तरह के प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम कितने सेकंड हो? बेटा अभी 8 ही बच्चों ने आंसर किए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। चलिए लास्ट मैम के अब 20, बेटा दो दो बच्चे, लास्ट के 20 सेकंड्स और हैं। मैम कितनों का ठीक है? 2 बच्चों का ठीक है बेटा, अब 3 हेलो बच्चों का। स्वीटी। चलिए 10 सेकंड्स का समय और है। मैम आज से स्कूल मैम आज से स्कूल खुल गए तो ऑनलाइन क्लासेस टाइम लगेगा, अलग टाइम भी होगा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। देखो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। तो आपसे ये बोला गया है कि एक बड़ा घन था। ठीक है, ये मान लो बड़ा घन था। इस बड़े घन का जो किनारा है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इस घन को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। अब क्या, छोटे और घन बना दिए। इसी घन से कितने छोटे घन बनाए, 8 छोटे घन बना दिए। ठीक है, जिनका आयतन बराबर है। ठीक है, आयतन तभी बराबर होगा जब भुजा बराबर होगी, जब किनारा बराबर होगा 8 घन का। इसका मतलब अगर मैं इस शेप से इस जगह से यहाँ जा रही हूँ, तो इनका जो आयतन होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये हम मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि अगर मैं
एक बर्तन की चीज दूसरे बर्तन पे खाली कर रही हूँ तो उसकी कैपेसिटी या उसकी धारिता में कोई अंतर नहीं आता। तो वैसे ही आयतन का भी एक शेप से दूसरे में तोड़ रही हूँ, आयतन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो बड़ा वाला घन है, बड़े वाले घन का जो आयतन है उसे मैं V1 मान लेती हूँ। ठीक है, बड़े वाले घन का आयतन है V1। इसका जो आयतन होगा वो 8 छोटे घनों के आयतनों के बराबर होगा। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। इतना क्लियर है? आगे कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 क्यूब 8 गुणा A क्यूब। ठीक है, इसको मैं A1 से दर्शा रही हूँ क्योंकि दोनों का जो किनारा आएगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है किनारे का 12, 12 का क्यूब 8 गुणा ये वाला A आपने निकालना है। क्या लिखोगे, 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार है बराबर 8 गुणा A क्यूब। A क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 बट्टे 8। काट दो, 2 से कटेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा 6 बारी, फिर 2 से कटेगा 6 बारी। कितना आ गया, इधर लिख रही हूं मैं, A क्यूब बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। A बराबर ये उस तरफ जाएगा तो इसका घनमूल बन जाएगा, जैसे वर्गमूल था उसी तरीके से घनमूल। घनमूल होगा या नहीं, जब स्क्वायर होता है तो वर्गमूल आता है, जब 3 है तो घनमूल आएगा। घनमूल में क्या करते हैं, हर 3 में से एक ही बाहर आता है। वर्गमूल में हर 2 में से एक बाहर आता था, 2 के पेयर में से एक बाहर आता था, वैसे घनमूल में 3 सेम नंबर के उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा और ये घनमूल हट जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? मैम क्वेश्चन मैम क्वेश्चन दिखा देती हूँ, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। चलो इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और दूंगी मैं आपको, मैम यस मैम। ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा ओके सॉल्यूशन। मैम। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन मैम करे। समझ लिया। चलिए, लिया। क्वेश्चन तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज कर दूंगी। तो क्वेश्चन है कि फिर से एक घन है, ठीक है। अब जो नया घन है ये वाला, इसका जो किनारा है वो आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब फिर से इस घन से है, सूरज के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ करो अपना, किसी का माइक ऑन नहीं रहना चाहिए मेरे पढ़ाते टाइम, मुझे क्लास में डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। इससे मैंने क्या कर दिया, फिर से 8 छोटे छोटे घनों में तोड़ दिया। ठीक है, 8 घन में तोड़ दिया। तो जो नया घन होगा उसका किनारा बताना है। सेम वैसे वैल्यूज चेंज है, सॉल्व करिए। 14 सेंटीमीटर है बड़े घन का किनारा, और सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। गुड। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर लिख दिया है। साथ में मात्रक नहीं लिख रहे हो आप, क्या है, 7 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। यूनिट मेंशन करो, मीटर है सेंटीमीटर है क्या दिया गया है, साथ में लिखो प्रॉपर आंसर।
मैम 7 सेंटीमीटर। देखते हैं, 7 भी है और 22 सेंटीमीटर भी है आंसर। घनमूल नहीं लगाया आपने, क्यूब रूट भी लगाओ, 3 लिखो वहां पे। जब आप 3 नहीं लिखते हो ना, कोई नंबर नहीं लिखते, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। हाँ 3 प्रॉपर, गुड। थोड़ा सा छोटा बनाना 3, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। चलो ठीक है, देखते हैं 7 सेंटीमीटर है या 22 सेंटीमीटर है। तो सेम आपने क्या किया होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, ये बराबर होगा छोटे 8 घनों के वॉल्यूम के बराबर। फॉर्मूला लिख दिया होगा, इसका मान दे रखा है 14, 8 गुणा ए क्यूब। 14 गुणा 14 गुणा 14 बराबर 8 ए क्यूब। ए क्यूब कितना हो जाएगा, 8 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, बट्टे 8। 2 से जाएगा 4 बारी, 7 बार कटेगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 7 बार कटेगा, फिर 2 से जाएगा, 7 बार कटेगा। तो ए क्यूब कितना आ गया, 7 गुणा 7 गुणा 7। ए बराबर उस तरफ जाएगा, ये घनमूल बन जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7। 3 पेयर बन गए, इसमें से एक 7 बाहर आ गया। ए बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो नया घन होगा, हर घन 7 सेंटीमीटर का होगा। यस, 22 आंसर नहीं है, 7 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, 22 तो बेटा आ ही नहीं सकता, इसको तुम ऐसे सोचो ना, मैं बड़े वाले घन से छोटे घन बना रही हूँ। तो अगर बड़े वाले घन का जो किनारा है वो 14 है, तो छोटे का तो 22 हो ही नहीं सकता, वो तो उससे छोटा है ना। 8 बना रही हूँ तो ऑब्वियसली छोटे ही बनेंगे, तो किनारा भी छोटा होगा, 22 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पानी की टंकी है जो घन के आकार की है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इस पानी की टंकी में इतने लीटर पानी आ रहा है, 64,000 लीटर पानी इस टंकी में आ जाता है। तो आपसे बोला है कि इस टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या होगी इस टंकी की? तो घन के आकार की टंकी है, मैंने पहले ही बोला है आपसे कि घन की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, ठीक है बेटा, गुड। घन की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो चाहे वो आपसे ऊंचाई पूछ ले, चाहे वो आपसे लंबाई पूछ ले या चौड़ाई पूछ ले, एक ही बात है, क्योंकि तीनों ही एक के बराबर होते हैं। तो निकालिए कितनी ऊंचाई होगी इसकी। और एक और चीज यहाँ मेंशन करी है, उत्तर आपका मीटर में आ रखा है, लेकिन आपको जो धारिता दी गई है वो लीटर में है, तो पहले इस लीटर को मीटर क्यूब में बदल लेना, तभी तो उत्तर मीटर में आएगा, है ना। ऊंचाई कभी लीटर में आ ही नहीं सकती, पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, देन आंसर मीटर में आएगा आपका। कितने स्टूडेंट का? ठीक है मैम। ठीक है, एक भी बच्चे का ठीक नहीं, अभी तो एक ही ने आंसर किया है और गलत है। और मैं लास्ट में बताऊंगी किसका आंसर ठीक है, ठीक है, बार बार मत पूछना।
मैम अब 2 बच्चों का ठीक है। मोहित मैम को के वाले का ठीक है। बेटा मुझे नेम्स पता नहीं चलते, मुझे ये नहीं पता चलता किसका ठीक है, मुझे बस इतना पता चलता है कि कितने बच्चों का ठीक है तो कितनों का गलत है। मैम कितने ने किया, कितने का ठीक। 2 ही बच्चों का ठीक है अभी। कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर करिए क्वेश्चन। 2 मिनट का समय है आपके पास। वीडियो ऑफ रखिए जिसका भी ऑन है, तब तक अगर आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ही ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो। ग्रेट। हाँ थोड़ा सा पीछे करो क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा। एक, गुड, सही है क्वेश्चन, यूनिट मेंशन करो बस। यस यस मोहित दिखाओ क्वेश्चन। दिखाइए और कौन बच्चा अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व शो कर रहा है। आप लोगों ने चारों ऑप्शन में बराबर वो करे हैं, अपने बराबर ऑप्शंस चूज कर रखे हैं। किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी, सभी ऑप्शन चूज करे हुए हैं। वीडियो ऑफ करो जिसका वीडियो ऑन है। अच्छा ठीक है मैम। हाँ आपका ठीक है। सतीश कुमार का मैंने कॉपी चेक करी, एकदम सही है। पंकज चरण के नाम से जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, बेटा क्लास ओवर होने में 15 मिनट बचे हैं और 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करके आप क्यों ज्वाइन किए 15 मिनट पहले क्लास? कोई फायदा नहीं है क्लास ज्वाइन करने का। तो किस रीजन से नहीं करी आपने पहले क्लास ज्वाइन? क्लास टाइमिंग तो 5:30 बजे का है ना। डाटा नहीं था मैम, हाँ जी, नेटवर्क नहीं था मैम। नेटवर्क नहीं था बेटा, फिर 15 मिनट्स पहले तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप यूट्यूब वीडियो जरूर देखना इस वाली क्लास की, ठीक है। ठीक। चलिए 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, लास्ट की 10 सेकेंड्स और है। वीडियो देख सकते? हाँ बिल्कुल, इसकी वीडियो आप कितनी बार भी देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे आ जाती है ना, तो जितने टाइम चाहे आप उतने टाइम वीडियो भी देख सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास आपकी स्किप हो जाए, नहीं ले पाओ क्लास, तो आपके पास ऑप्शन है उसे देखने का। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। लो, धारिता आपको 64,000 लीटर दी गई है। क्योंकि आंसर मीटर में है तो मुझे इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिख लिया। 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब लिख सकती हूँ, एक ही बात है। लेफ्ट वाली चीज राइट में ले ली, राइट वाली लेफ्ट में ले ली, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चले 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, क्योंकि मुझे लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, रिवर्स उल्टा। तो 1 लीटर में कितने होंगे, ये 1000 उस तरफ पहुंच जाएगा डिवाइड में,
1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। तो कितने लीटर है? 64,000 लीटर है, बट्टे 1000 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आ गया? 64 मीटर क्यूब इसके अंदर पानी है। अब आपको पता है धारिता का सूत्र, अब ये आयतन का सूत्र हो जाएगा। पहले यहाँ धारिता थी, अब ये आयतन में बदल गया मात्रक चेंज करते ही। कितना होता है? a का क्यूब। कितना दिया है? 64 बराबर a क्यूब। a बराबर 64 का घनमूल। किसका घनमूल होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार 4 को गुणा करोगे तो 64 आएगा। एक बाहर आ जाएगा, 3 में से एक पेड़ बाहर आ जाता है, एक नंबर बाहर आ जाता है। तो आपकी जो ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई होगी, क्योंकि तीनों बराबर है, वो होंगी 4 के बराबर, 4 सेंटीमीटर। आगे सभी को समझ क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन हाँ, एक और क्वेश्चन दो इसी तरीके का। दे दो। मैम यस मैम, दे दो मैम। दे दो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करना। हम लिख लिया। मैम कर लिया नोट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड। कर दिया। ठीक है बेटा, चलो माइक ऑफ करो जिसका भी माइक ऑन है। देखो इस बार जो आपको दिया गया है कि जो टंकी है उसमें जो पानी आ रहा है वो आ रहा है आपका 512 इतने लीटर आते हैं, इतने लीटर्स पानी आता है। ठीक है, कितने लीटर पानी आ रहा है आपको बताना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी इस घनाकार टंकी की। अगर उसमें इतने लीटर पानी आ रहा है तो, और आंसर आना चाहिए। ऑप्शन भी दे देती हूँ चलो मैं आपको। चार ऑप्शन ये है। इतनी जल्दी आंसर आ गया? ऑप्शन बी गलत है। सॉल्व भी करना है अगर आंसर लिख रहे हो तो, ये नहीं कि आपने बस सीधा ऑप्शन टाइप कर दिया देख के। प्रॉपर तरीके से सॉल्व। ठीक है, गुड। बेटा आपने 512 को 112 लिख दिया है। आंसर ठीक है, बट 512 को 112, 512 को कितना लिखा है? कितना लिखा है आपने? 512 ही लिखा था या 105 लिखा था, ऐसे कुछ। ठीक है, 512 ही लिखा है तो। ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है। बेटा जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, क्लास ओवर होने में 10 मिनट है, आप क्लास 10 मिनट पहले क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या रीजन है इतनी लेट क्लास ज्वाइन करने का?
चलिए सॉल्व करें। यस मैम। चलो यस मैम। चलो इस वाले यस मैम। पेज पे करते हैं। आपको कैपेसिटी दे रखी है 512 के बाद 30 लीटर। ठीक है, मीटर में आंसर निकालना है तो फिर से 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 512 डबल ट्रिपल जीरो बटे 1000 हो जाएगा अगर इसे मीटर क्यूब में बदलना है मुझे। कितना आ गया? 512 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है? सेम वही आयतन के सूत्र में पुट कर दो। ए क्यूब 512 बराबर ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 512, सॉरी ए बराबर 512 का घनमूल। ठीक है, अब 512 किसका होता है? 8 का होता है, क्योंकि मुझे याद है क्यूब रूट भी। कितना आ जाएगा? 8 मीटर उत्तर आ जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यस, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। गुड। यस, हाँ, चाहे तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो। ठीक है, एलसीएम करना सभी को आता है। वहां से 3-3 का पेयर बना के वहां से भी कर सकते हो। बट क्या है, ये तरीका बहुत टाइम लेता है। ये तरीका बेटर ये है कि मैं याद कर लूं कुछ नंबर का, कम से कम 15 नंबर का, स्टार्टिंग के 15 नंबर का आप क्यूब याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। तो आपका जो 1-2 मिनट वहां जा रहा है पेयर बनाने में, उसे सॉल्व करने में, एलसीएम निकालने में, वो सेव होगा। मैम मेरी ठीक क्लास। है, यस, ठीक है मैम। याद कर लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, है मैम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका हम बस सूत्र सूत्र तक देखेंगे, क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जब हमने कोई भी फॉर्मूला निकाल रहे थे आयतन का, तो हम क्या बोल रहे थे? मैंने बोला कि जब भी हम आयतन का किसी भी शेप का फॉर्मूला निकालेंगे तो हम क्या ले लेंगे? ऊंचाई के साथ उसका आधार। अब मुझे बताओ, जो बेलन होता है उसका जो आधार है किस आकृति का होता है, किस शेप का होता है? बताइए, बेलन का आधार किस आकृति का है? साफ दिखाई भी दे रहा है सामने। वृत्त। किस आकृति का? आयत का। आयत? गोलाकार। आयताकार। आयताकार दिख रहा है बेटा। ये सोनिका के नाम से जो है बेटा, क्लास ओवर होने 5 मिनट है। मैम वृत्त। वृत्त? वृत्ताकार? आपको सर्कुलर नहीं दिख रहा है क्या? आप आयतन कैसे बोल रहे हो? कि आयतन शेप लग रही है आपको ये आधार? आयतन है, सर्कुलर है? मैम बेलन। फिर आप देख के भी नहीं बता पा रहे। मैम बेलनकार। हाँ, वर्ताकार, वृत्ताकार या सर्कुलर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर ये वृत्त के आकार का है तो सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, साथ में इसकी ऊंचाई से गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये होगा बेलन के सूत्र, आयतन के सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी आकृति है उसका आधार का हम लेते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि आयतन जो है बेलन का, बेलन जो है उसका जो बेस है, आधार है, वो हमारा एक वर्ताकार है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। साथ में हम उसकी ऊंचाई को भी गुणा करेंगे तो सूत्र आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सभी को क्लियर है फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस, गुड। चलो एक क्वेश्चन भी कर लो, चलो इसी के बेसिस पे मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है एक बेलन की, 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई अगर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालो कितना होगा बेलन का। फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर निकालिए चैट सेक्शन में।
चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। सात इंच। टू आंसर कैसे आ सकते हैं? आयतन 2। यस। यस। चलो वैल्यूज पुट करें। यस मैम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है मतलब रेडियस 2 बार है आर स्क्वायर, 7 गुणा 7 गुणा 14, 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 22 गुणा 7 गुणा 14। 22 को जब आप 60 से गुणा करोगे कितना आएगा? 154 गुणा 14। ये हो गए आपके 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम।